देखो, मेरे हिसाब से अगर माना जाए तो दिसंबर से पहले चुनाव नहीं हो सकते। चुनाव तो एक तरह से आप आए बोल सका कि 3 महीना तो पहले से फिक्स हो गए बिल्कुल ये बिल्कुल। लेकिन 22 नवंबर ने ओबीसी आयोग जो वो लिस्ट देगो ये 22 नवंबर के बाद में ही चुनाव होगा। झुंझुनू की अपन बात करें तो लगभग 70 ग्राम पंचायतें अभी नहीं बनने की संभावना है। 70 70। तो अगर आप आचार संहिता को आईडियो लगाओ तो 1 नवंबर तो पूरा होगा, ठीक है, और अक्टूबर यानी कि 15 अक्टूबर के बाद में 15 अक्टूबर लगभग। इस बार 400 पार बच ही जाएगा कि मोदी जी का तो कोने ही किस्मत के अंदर है, लेकिन झुंझुनू में मिल सकता है कि ये बार 400 पार ग्राम पंचायत की झुंझुनू में मिल जाएगी। राम राम जी, मैं रिपोर्टर अरुण और अभी आप चर्चा करांगा योगेंद्र जी अपने साथ में ही और चुनाव के अंदर काफी इंटरेस्ट भी रखे और काफी जानकारी भी एक बार में रखी। योगेंद्र जी आप चर्चा आप करना है कि चुनाव लेके क्योंकि पंचायत ग्राम पंचायत का चुनाव है, साथ में नगर निकाय का जगह चुनाव है, बन लेके काफी संशय चल रही होगी। शुरुआत में चुनाव होगा 2025 के शुरुआत में चुनाव होगा, फिर पता लगे कि चुनाव लास्ट के अंदर होगा, कभी डेट आ रही है। कई लोग का देखा कि कुछ भ्रांतियां वगैरह भी काफी सारी वायरल हो रही है कि भाई अब चुनाव हो रहे हैं, अब चुनाव हो रहे हैं। तो भी चीजें लेके मैं बताऊँ कि अभी भी सरकार को एक फैसला आया है, तो अभी की बात कर ले। हाँ, तो के वो फैसलो के बात चीज है? देखो, मेरे हिसाब से अगर माना जाए तो दिसंबर से पहले चुनाव नहीं हो सकते। दिसंबर से पहले? दिसंबर से पहले क्योंकि देखो हर जगह आप देखा कि कई जगह बोल रहे हैं कि अगले महीने चुनाव होगा, नवंबर के अंदर चुनाव होगा। तो पहले सवाल तार में से ये रखो कि दिसंबर थे बोल रहे हो कि पूरे थे 3 महीना पूरा ले लिया ही, 3 से ज्यादा समय, इतना समय के भी आप पर बता रहे देखो, सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश है, उस आदेश की पालना में ओबीसी जो आयोग है उसमें ये कहा गया है कि जब तक ओबीसी वार्डों का चयन नहीं हो जाता है, मतलब कितने वार्ड ओबीसी के रहेंगे, तब तक आप ये डिफाइन करना जरूरी है पहले कि कितना जगह वार्ड है ओबीसी का है। और ओबीसी आयोग ने इसके लिए 3 माह का समय मांगा है। 3 माह का, 3 महीना को 3 महीने में हम अपनी रिपोर्ट देंगे, उसके बाद तो आप कहा कि यो जो समय मांगे यो काल की खबर ही और भी के अंदर अगर आप ये भी है कि 3 महीना यानी कि 22 नवंबर के बाद 22 नवंबर तक ओबीसी आयोग जो को वो या लिस्ट चुनाव आयोग ने देखो कि भाई ओबीसी का वार्ड कितना है। तो एक तरह से आप सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन थे अभी बताई कि भाई यही कि जब तक ओबीसी वार्ड को गठन नहीं हो जाए है, मेरे को डिफाइन नहीं हो जाएगी कौन सा ओबीसी वार्ड, तब तक चुनाव हो ही कौन सके, तब तक चुनाव। तो एक तरह से आप बोल सका कि 3 महीना तो पहले से फिक्स हो गए बिल्कुल ये, लेकिन 22 नवंबर ने ओबीसी आयोग जो वो लिस्ट देगो 22 नवंबर के बाद में ही चुनाव होगा। आप कहा कि नवंबर लास्ट या फिर आप बोल सका कि दिसंबर फर्स्ट यानी कि आप मोटा मोटी रूप पर अगर आप एक अंदाजा लगाने की कोशिश करते हैं, मतलब ये है कि दिसंबर के अंदर जगह चुनाव होगा। अब थोड़ा सा आंकड़ा आपको बात कर लें कि राजस्थान के अंदर कितनी ग्राम पंचायत है, क्योंकि देखिए एक खबर निकल के आ रही है भी आ रही है कि नई ग्राम पंचायत भी बनेंगी और लोगों ने काफी कंफ्यूजन भी चीज ने लेके है। आप लोगों पूरी लिस्ट के अंदर तैयार है, थोड़ी सी लिस्ट में मैं बताना चाहूंगा कि देखो राज्य के अंदर जगह टोटल अगर हम बात करा तो वह 11,341 ग्राम पंचायत है मौजूद, ठीक है। और अगर 11,341 की अगर आप थोड़ा सा अलग अलग बात करें के अंदर में से 6,759 ग्राम पंचायत को तो 5 साल को कार्यकाल जनवरी के अंदर ही पूरा हो चुके हैं और जय वो पूरा हो भी टाइम ही चुनाव की जगह सरगर्मी है, चुनाव की जगह बातचीत भी चालू होगी कि भाई जनवरी 2025 के अंदर ये लगभग आप कहा कि पूरी 7,000 यानी कि 6,759 ग्राम पंचायतों को कार्यकाल पूरा हो चुके हो तो चुनाव होगा, लेकिन को नहीं हो पाया। के बाद में अगर आप नेक्स्ट आंकड़े बात करें तो 704 ग्राम पंचायत ही बन को मार्च 2025 अंदर उनको 5 साल को कार्यकाल पूरा होगा। अब जगह बच्चा लगभग 3,847 की ग्राम पंचायत थी बन को अभी सितंबर अक्टूबर के अंदर पूरा होगा को। तो पहली चीज तो अंदर ये है कि सितंबर अक्टूबर तक उनको पूरा हो गया, लगभग खसका की 4,000 ग्राम पंचायत थी उनको तो कार्यकाल अभी तो पूरा ही नहीं है। अभी चल रही है अगस्त चल रहा है, उनको जो कार्यकाल पूरा होगा वो होगा सितंबर और अक्टूबर के अंदर। तो सितंबर अक्टूबर से पहले तो चुनाव होने की कोई संभावना ही को नहीं, लेकिन वह एक बातचीत चल रही है कि भाई हो सके नहीं हो सके, इसे चर्चा चल रही। तो टोटल जगह आप ग्राम पंचायत की बात करा तो वह होगी 11,341 और पंचायत समिति कितनी है अपने झुंझुनू के अंदर राजस्थान के अंदर ये 352 को आप लोग में क्यों है कि भाई 352 ग्राम पंचायत समिति जगह है राजस्थान के अंदर। अभी मैंने दो कि नई जगह कितनी ग्राम पंचायत थी वह जुड़ने की बात चल रही है, कितनी पंचायत समिति चल रही है? झुंझुनू की अपन बात करें तो लगभग 70 ग्राम पंचायत अभी नहीं बनने की संभावना है। 70 तो ये एक फिक्स आंकड़ा है फिर सूत्रा का हवाले से? सूत्रों के हवाले से खबर है। अच्छा, सूत्रा का हवाले से। और पंचायत समिति जगह पे कितनी नई पुनर्गठन? पंचायत समिति का आप बात करें तो लगभग 3 पंचायत समिति नहीं बनने की संभावना है, लगभग 3। और अगर मैं थोड़ा सा और गहराई के अंदर जाने की कोशिश करूं तो ये कौन सी जगह उसकी गहराई में अपन बात करें तो जैसे अपने एक तो गोठड़ा की बात चल रही है नवलगढ़ में, एक गुड्डा की गुवाहाटी में और एक बबाई खेतड़ी में, ये 3।
यानी आप यहाँ कह कि नवलगढ़ पंचायत समिति से एक पंचायत समिति नहीं निकल के आ रही है गोठड़ा गोठड़ा, और उदयपुरवाटी पंचायत समिति से एक पंचायत समिति नहीं निकल के आ रही है गुड्डा घुड़ा, और खेतरी पंचायत समिति से एक पंचायत समिति निकल के आ रही है बबाई। बबाई। तो थोड़ा सा एक अंदर में एक चीज ये भी जानना चाहूंगा कि ये सब चीजें क्यों जरूरी है, इससे कितनों की सहूलियत जकी है बा, या फिर लोगों की इससे सहूलियत भी बढ़ेगी कि पंचायत समिति ज्यादा अभी होगी क्या है कि जैसे कुछ पंचायत समिति में ग्राम पंचायत की संख्या ज्यादा है, जैसे 44, 45, 46, 47, तो क्षेत्र लंबा हो गया बहुत ज्यादा वो। इसलिए अगर वहां से अगर दूसरी पंचायत समिति बनती है तो ग्राम पंचायत की संख्या दोनों में कम भी हो जाएंगे, मतलब ये है हो कम ज्यादा है, लेकिन मान लो कम हो जाएंगे तो काम थोड़ा सा आसान हो जाएगा और लोगों तक भी बढ़ते पूछ लोगों का आसान हो जाएगा, क्योंकि अगर बात करें जगह गुड्डा का आसपास का जगह इलाका है उदयपुर काफी दूर पड़ जाए, काफी दूर। ठीक है, एक तो भी कोई दिक्कत नहीं हो जाएगा कुछ। अगर आप आंकड़ा की अंदर बात करें तो जैसे बताया कि 352 पंचायत समिति जो की है टोटल राजस्थान के अंदर ही, और बीकानेर का बात करें तो झुंझुनू के अंदर 11 तो पहले से मौजूद है, ठीक है, और 3 नहीं बन जाएंगे, आप कह सकते कि 14 पंचायत समिति झुंझुनू के अंदर हो जाएंगी, ठीक है। और टोटल जो ग्राम पंचायत थी राजस्थान के अंदर बताया कि 11,341 था, राजस्थान में झुंझुनू के अंदर कितनी ग्राम लगभग अभी 328 है, 328 तो भी वर्तमान के अंदर ही, और बता रहे हो कि 70 ग्राम पंचायत की भी और ऐड होंगी कमाई, लगभग 400 के पास ग्राम पंचायत, 400 को आंकड़ो लगभग इस बार 400 पार बची मोदी जी का तो कोने किस्मत के अंदर, लेकिन झुंझुनू में मिल सकता है कि इस बार 400 पार ग्राम पंचायत की झुंझुनू में मिल जाएंगी। तो भी चीज को फायदा भी गांव का लोग ही भी चीज को मिलेगा, नए जनप्रतिनिधि मिलेंगे, काफी लोगों को मौका मिलेगा, साथ में जनसंख्या कम होगी तो थोड़ा सा काम कुछ क्षेत्र वो कम होगा तो काम बेहतर हो पाओगे। अभी के अंदर जाए कुछ आप बात करना है कि पंचायत समिति चुनाव का जो वो वोटर लिस्ट जी की लास्ट कब तक की जारी होगी? लगभग अपन ग्राम पंचायत की बात करें तो 29 अक्टूबर को अंतिम प्रकाशन है, अंतिम प्रकाशन यानी इससे पहले वोटर लिस्ट की जो वो ड्राफ्ट भी तैयार हो जाएगा, उसके बाद में भी अंदर जाए कोई ना आपत्ति है वो दर्ज करा सके है, फिर आपत्ति के ऊपर चर्चा भी हो जाएगी 29 अक्टूबर से पहले ही, मेरे हिसाब से बताया 24 अक्टूबर तक जो लिस्ट बना ली जाएगी, और 29 अक्टूबर में जो वो भी चीज को अंतिम प्रकाशन हो जाएगा कि कौन कौन जो वो वोट डाल सके। अच्छा, ये अंदर जाए नगर निकाय का जगह चुनाव जगह बोला पार्षद का जगह चुनाव है बन की या डेट में हिसाब से 3 नवंबर रखी गई, तो एक ना तो आप ये भी लगा सकते हो जी कि 29 अक्टूबर की डेट रखी गई है पंचायत ग्राम पंचायत की पंचायत चुनाव की, ठीक है, और वोटर लिस्ट जारी होने की, और 3 नवंबर यानी मतलब बात करते हैं कि 5 दिन बाद में जी की डेट रखी गई है नगर निकाय के चुनाव यानी कि पार्षदा का चुनाव की। तो आप एक चीज तो ये लगा सकते हैं कि शायद पहला जगह चुनाव होगा ग्राम पंचायत और भी के बाद में चुनाव होगा नगर पालिका या फिर नगर निकाय का उसका इसी स्थान का तो जगह पार्षद वगैरह बनेगा और चेयरमैन वगैरह बनेगा, तो बड़का जगह चुनाव का बाद में होगा, ठीक है। अभी के बाद में चर्चा यह करी जा रही है कि नवंबर के अंदर चुनाव होगा, तो एक आचार संहिता को भी कुछ आंकड़ो हुआ है, लगभग कितने दिन पहले चुनाव से पहले आचार संहिता लगभग चुनाव के दिन से 45 दिन पहले आचार संहिता लगती है, 45 दिन पहले। ये फिक्स आंकड़ो हुआ है, फिक्स, ठीक है। तो अगर आपने जो एनालिसिस आप करे है कि भाई काफी लोग कह रहे हैं कि नवंबर के अंदर चुनाव होगा, लेकिन आपको जो आंकड़ो निकलो कि आया वो है कि चे फर्स्ट के अंदर लेकिन दिसंबर में चुनाव, ठीक है, और अगर नवंबर में भी होगा तो बहुत लास्ट के अंदर होगा, तो ऐसे आप अभी दिसंबर ही मान सका। तो अगर आप आचार संहिता को आइडियो लगाओ तो नवंबर तो पूरा होगा, ठीक है, और अक्टूबर यानी कि 15 अक्टूबर के बाद में 15 अक्टूबर को मतलब ये होगा कि अभी चल रही है अगस्त, तो और लगभग पूरा 2 महीना मान सका, हाँ लगभग यानी कि 2 महीना बाद में आचार संहिता लाग सके है या फिर लागने की संभावना पूरी संभावना है, ठीक है। और भी के बाद में यानी कि चुनाव का मतलब ये है कि 3 महीना तक तो चुनाव होने का कोई भी अंदर चांस नहीं होने, और दिसंबर के अंदर बजेगा सरपंच का चुनाव है होगा। एक अंदर मैंने तो एक मुख्यमंत्री को भी अनुमोदित मिले हो बीच ने लेके वो के फैसला हो मुख्यमंत्री ने आज क्या है कि जो जितने भी कमेटियां बनी थी ग्राम पंचायत प्रस्ताव थे उनकी कमेटियां बनी थी, उन कमेटियों को अपने स्तर पे अनुमोदित कर दिया आज, सबको हरी झंडी मिल गई, सबको मिल गई है, यानी कि वह जगह नई पंचायत समिति बढ़नी है, फिर नई ग्राम पंचायत बननी है, हो गई, कंफर्म हो गई। आगे आने वाले दिनों में अधिसूचना जारी हो जाएगी नई ग्राम पंचायत, वक्त भी उसका है, क्योंकि बीच चीज को भी लोग वेट कर रहे हैं कि ग्राम पंचायत नहीं बनेगी, कौन बनेगी, क्योंकि कई के लोगों से ग्राम पंचायत से कुछ गांव कटेगा भी, कुछ से जुड़ेगा भी। अच्छा, एक फैसला और भी अंदर लिए हो गए हो कि एक बूथ के ऊपर कितना के वोटर होगा? एक बूथ पर अधिकतम 1100 वोटर, 1100 वोटर, तो ये संख्या कम हो उसका ज्यादा होना उसका नहीं, कोई में अगर 900 ही तो चलेगा, 1000 तो चलेगा, लेकिन 1100 से ज्यादा संख्या को नहीं होगी। तो भी चीज को काफी फायदा मिला, क्योंकि आप देखा रहे कई बूथ जगह पे काफी बड़ा हुए हैं,
और बढ़िया जो वो सुबह से शाम तक जो वो भीड़ भी के अंदर लाग जाए और वो सही तरीके से चुनाव के अंदर थोड़ी सी कंफ्यूजन भी हो जाए और काफी ज्यादा अब कहा कि दिक्कत को जो सामना है वो चुनाव आयोग ने करना पड़ा है, स्टाफ बंद करना पड़ा है। ठीक है, अभी के अंदर एक चीज और भी मेरे सुनने में चीज आई भाई यही कि जितना भी वार्ड है तो पहले एक ये होगी एक वार्ड का 2 बूथ भी हो उसका। हाँ। कि एक वार्ड के अंदर मान लो कि 500 वोट है तो उसका कि 300 वोट है फलाना बूथ के अंदर और 200 वोट है फलाना बूथ के अंदर। तो इन लेके भी एक फैसला है। हाँ, इन लेके है कि अब एक वार्ड को एक ही बूथ बना, वो एक ही बना, एक वार्ड को एक ही बूथ, यानी अलग अलग काम खोले नहीं, उसका नहीं। वो अब संख्या भी 1100 तक रखी जाएगी और एक ही यानी कि एक वार्ड है तो भी को बूथ एक ही होगा, वो 2 अलग अलग बने उसके पहले एक अंदर भी जगह चीजें ही यही लास्ट में कैसा की जो कंक्लूजन है भी को यही है कि ग्राम पंचायत 328 समथिंग की ग्राम पंचायत थी राजस्थान के अंदर वे नई बनेंगी और इनमें से झुंझुनू की बनेंगी 70 और झुंझुनू जाओगे बात 400 पार और पंचायत समिति की टोटल बनेंगी 11 ही झुंझुनू में, 11 झुंझुनू में ही और 3 नहीं हो जाएंगी, 14 हो जाएंगी टोटल। 14, ठीक है, तो 14 पंचायत समिति झुंझुनू के अंदर हो जाएंगी और 400 पार जो है वो ग्राम पंचायत झुंझुनू के अंदर हो जाएंगी। और उम्मीद यही करी जा रही है कि ग्राम पंचायत भी की जो क्षेत्रफल है वो भी कम होगा, पंचायत समिति भी को क्षेत्रफल कम होगा तो जनता को जो काम है वो सुगम होगा, नजदीक भी बनकर ग्राम पंचायत रहेगी और साथ में जो काम है वो भी कम हो पाओगे। और एक राय था मैं लास्ट में ये देना चाहूंगा जी, बार बार चुनाव आयोग को भी ये कहना है कि अच्छे नेता चुनो, अच्छे जनप्रतिनिधि चुनो, वो कितनों के जरूर, क्योंकि आजकल आप देखा कि कई लोग जो है पैसा लेके या फिर उनको प्रभाव के अंदर आगे वोट देती है और लास्ट में बात यह हुआ कि उनको काम को नहीं, विकास की जगह गति बात हम कौन सा बिल्कुल थम जाए बा। तो भारी भी चंद्र की तरफ से ताना राय यही रहेगी, वोट किन्हें भी दो बिना कोई प्रलोभन के, बिना कोई लाग लपट के, बिना कोई जानकारी के अंदर मत देखो। अगर आपनो अगर जीजाजी भी खड़े हैं और अगर वे अच्छा कैंडिडेट नहीं ही तो अपन मेरे हिसाब से जो कोई अच्छा कैंडिडेट है बिन वोट देगी और बिन जितानो आपन है तो बिल्कुल। तो चुनाव जब भी दिसंबर को की डेट है मानस का कि दिसंबर के अंदर चुनाव होगा और जब भी चुनाव हुई तो आपने बढ़ चढ़ के भी के अंदर हिस्सों लेना है, प्रत्येक आदमी ने वोट देना है। झुंझुनू क्योंकि शिक्षा नगरी में बोले जा है तो झुंझुनू को जो नाम है वो रोशन करना और अच्छे प्रतिशत से जगह झुंझुनू के अंदर चुनाव है वोटर ही वोट दी और साथ में अच्छे जनप्रतिनिधियों को चुनाव भी करें ताकि झुंझुनू को जो विकास है भी गति मिल सके। मिलांगा आप अगले अपडेट में और कोई नई जानकारी के साथ में, तब तक मना गया दो साथ में योगदेव जी और राम राम जी। राम राम।